दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में। क्या है अंक ज्योतिष, किस तरह से अंक ज्योतिष कार्य करता है, हमारे जीवन में अंकों का क्या महत्व है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जागृति जी। चलिए सबसे पहले मिलकर जागृति जी का स्वागत करेंगे। जागृति जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जागृति जी, जैसा कि कहा कि अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि अंक ज्योतिष है क्या और किस तरह से ये कार्य करती है। ओम नमः शिवाय। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। जैसे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, पामिस्ट्री से आप प्रेडिक्शन के थ्रू अपने बारे में जान सकते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी आपको बहुत सारे फील्ड को जानने में आपको हेल्प करती है। बट न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक साइंस है, एक नंबर साइंस है। हर नंबर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। उसे जानना वो आपके लिए कितनी पॉजिटिव वर्क कर रही है, कितनी नेगेटिवली वर्क कर रही है, न्यूमरोलॉजी आपको ये सब जानने में हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक नोइंग योर ओन सेल्फ, खुद को जानना। तो जो भी लोग खुद को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानने में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्थ डेट किसी भी मंथ की 12 डेट को आता है, सो 1 + 2 = 12। सो जो 3 नंबर है दैट इज़ कॉल्ड योर पर्सनालिटी नंबर। सो जब आप पर्सनालिटी नंबर, आपके पर्सनालिटी नंबर्स न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपने ट्रेड्स जान सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ एरियाज जान सकते हैं, अपनी वीकनेसेस जान सकते हैं। और जब आप ये जान लेते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। आप ये जान सकते हैं कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है आप कर कुछ और रहे होते हैं बट आप बहुत अच्छा किसी और फील्ड में कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर और यू योर सेल्फ। आप इतने श्योर नहीं होते, आपको लगता है मैं उस एरिया में काम करूं या मैं नहीं करूं, तो आप उतने श्योर नहीं होते इस चीज़ को करने में। बट न्यूमरोलॉजी के थ्रू जब आप प्रेडिक्शन से हेल्प लेते हैं तो वो आपको आपके स्ट्रेंथ एरियाज बताती है, आपकी वीकनेसेस बताती है, तो आप ज़्यादा फोकस होकर उस पर काम कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जब आपको आपके बारे में बताती है तो वो ये भी बताती है कि आप कौन से एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी डेज आपको फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकते हैं और कौन से नंबर से आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप डे टू डे रूटीन में बहुत लोगों से रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। वो आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में आपके फ्रेंड्स, आपको कोलीग्स मिलते हैं, बट यू डोंट फील कनेक्टेड। वाई? कभी सोचा है? और कभी कभी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर नंबर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है और जब वो वाइब्रेशन मैच हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको आपके बारे में बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप किस एरिया में बहुत अच्छा, आपको अवेयर कराती है कि आप में क्या अच्छा है। सो न्यूमरोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है और आपको बहुत हेल्प करती है अपने आप को जानने में। और शायद कभी कभी आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं बट आपके कुछ फ्रेंड्स या आपको भी ऐसा सुनने में मिला होगा कि यू आर वेरी टैलेंटेड बट यू चेंज दिस हैबिट, और या शायद किसी ने आपको बोला होगा या आपने किसी को बोला होगा। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आप अपने बिहेवियर में, डे टू डे रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें क्या चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, एक बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे में या किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं? आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल दें। सो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपको खुद को जानने में हेल्प करती है और ये इस तरीके से आपके लिए वर्क करती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। जागृति जी, आप कैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंस से जुड़ी और आपका इंटरेस्ट कैसे न्यूमरोलॉजी में आया, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अकल्ट साइंस से मैं एक वर्कशॉप के थ्रू जुड़ी और उससे पहले भी मैं बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी थी कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं। बेसिकली एक जिज्ञासा होती है, जब आपके मन में जिज्ञासा होती है खुद को जानने के लिए। सो मैं चाहती थी कि मैं खुद को जानूं, मैं क्या हूं, मेरा नंबर क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। मुझे पता था बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। सो मैंने अकल्ट साइंस में एक वर्कशॉप अटेंड करी। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से कोर्स करना है एंड मुझे वहाँ से कोर्स करके मैंने इतना कुछ सीखा जो मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बेटरमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ। और मैंने अब आज तक काफ़ी लोगों को प्रिडिक्ट किया है और उनको हर प्रिडिक्शन पे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। जागृति जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है दिनेश और इनके बेटे का नाम है दुर्जय।
ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का जन्म तिथि है 18/2/1918। बच्चे की लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। दुर्जय मेधा का डेट ऑफ बर्थ 2018 है। सो इसका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसका पर्सनालिटी डेस्टिनी बनता है 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है। ये अबव एवरेज कॉम्बिनेशन है, बट ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा लाइफ में। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये फ्यूचर में फॉरेन में भी जाके सेटल हो सकता है। चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में फॉरेन में जाके सेटल हो। अदरवाइज ओवरऑल इसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को सूर्य को जल देना स्टार्ट करवाएं कल से ही। उसमें बच्चे के करियर, ग्रोथ, हेल्थ वाइज हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जागृति जी, जैसे बच्चा भी बहुत छोटा है तो इसके पेरेंट्स ये रेमेडी कर सकते हैं? पेरेंट्स ये रेमेडी कर सकते हैं। सूर्य को जल देना मैम बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सो अगर वो पेरेंट्स ट्राई करें तो वो बच्चे के थ्रू भी उसको हाथ लगवा के वो रेमेडी हो सकती है। जी जी, तो बिल्कुल दिनेश जी, आपके बच्चे का आने वाला जो कल है वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन छोटे छोटे उपाय कई बार हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना देते हैं। तो उपाय करवाएं, खुद भी करें, बच्चे से करवाएं और फिर देखिए कि कैसे बच्चे के जीवन में बदलाव आता है। और बच्चे का आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन छोटे से उपाय आपको करने की ज़रूरत है। जागृति जी, जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक नंबर के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, उसका डेस्टिनी नंबर आ जाता है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, नाम की स्पेलिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है और ये क्या हमारे लिए बेहतर साबित होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। Yes, you born without anything, but you die with your name. So your name must not mirror a set of characters. Rather, it should be historical or a fortunate number. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी ही एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है हमें, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ कोई भी इंसान अपनी चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज़ गिवन बाय गॉड। सो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल देता है हमें जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अपने नेम चेंज में आपका नेम चेंज नहीं होता है, आपके नेम की सिर्फ स्पेलिंग चेंज की जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट्स देखते हैं जो आपने बहुत सालों से सोचे हो या आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में, बट वो आपकी लाख कोशिशों के बाद भी हो नहीं पा रहा है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे आपका नाम जो है वो भी एक नंबर जोड़कर आता है, एक अंक विद्या, एक वाइब्रेशन आपको देता है। सो न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है या पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सो उसको अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कराते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कराते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी ही लाइफ में जो आप पहले जी रहे थे और जो अब रैंडम आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो इतने हाई लेवल चेंजेस होंगे और इतनी अच्छी लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ आप एक्सपीरियंस करते हैं। सो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है आपके नेम चेंज से, और आपका जो करियर प्रॉस्पेक्ट है, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका ग्रोथ, हर चीज़ में आपको एक डायरेक्शन देती है और आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जी जागृति जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है सपना, इनके बेटे का नाम है तेजस और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 10/5/2014। ये अपने बच्चे के करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चे का करियर कैसा रहेगा और कौन सी फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहती हैं। तेजस के बारे में पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डेट ऑफ बर्थ अपने आप में बहुत अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन है 1 और 4 नंबर का। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड साबित होगा, बहुत अच्छा नाम कमाएगा लाइफ में। और अगर इसके प्रोफेशन की बात करूँ तो नंबर 4 वाले जो भी लोग होते हैं वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर पेरेंट्स उसको, इस बच्चे को, ये 100% है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है, कुकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, डांस एंड म्यूज़िक, जो भी आर्टिस्ट वाली क्वालिटीज़ हैं इस बच्चे में 100% कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि वो हार्डवर्क थोड़ा सा बच्चे के साथ करें, बच्चे पर ध्यान दें और बच्चे को सही दिशा दिखाएं तो बच्चा बहुत राइज करेगा। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगी कि बच्चे से बुध मतलब वेंसडे को आप गाय को हरा चारा खिलाएं। एवरी वेंसडे अगर बच्चा ये करता है तो उसके लिए, या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। जी जागृति जी, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमारी कुंडली में जो भी ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उपाय बताए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी बुध का एग्जांपल दिया, तो बुध ग्रह अगर खराब है तो आप गाय को चारा दे सकते हैं।
तो नम्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कैसे उपाय बताती हैं या कैसे इन चीज़ों को बता सकती हैं? जैसे आपने इससे पहले दुर्जय को बताया था कि सूर्यदेव को पानी दें, तेजस को आपने बताया कि वो बुध ग्रह को ठीक प्रसन्न करने के लिए गाय को चारा खिलाएं, तो ये उपाय आप कैसे बताती हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये उपाय, पहली बात तो न्यूमरोलॉजी में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं मैम, बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत डे टू डे लाइफ में आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चेंजेस से आप इस चीज़ को यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। एंड इट्स वेरी गुड अगर आप नॉर्मल लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं और अगर ऐसी चीज़ें आप बच्चे को बचपन से ही बता देते हैं, तो वो जब भी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है तो वो बच्चे को इफ़ेक्ट ऑलरेडी वो बहुत कम करती है, बहुत कम लेवल पे करती है। जागृति जी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, अकॉर्डिंग टू इंडियन शास्त्र किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या उसका बॉडी स्ट्रक्चर 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कफ, पित्त और वात। उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं किसी भी नंबर को कौन सी डिसीज़ हो सकती है और उसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, मैं आज आपको ये भी बताऊंगी। अब हम बात करते हैं नंबर 1। सो जो भी लोग पर्सनालिटी नंबर 1 से रूल कर रहे हैं, नंबर 1 पर्सनालिटी मीन्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1st 10th, सो 1 + 0 = 1, सो आपका पर्सनालिटी नंबर 1 बनता है। सो अगर जो भी 9 लोग पर्सनालिटी 1 को रूल कर रहे हैं उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, हेडेक, टीथ से रिलेटेड इश्यूज़, आईसाइट प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं, उनको लेस सॉल्ट का इंटेक करना चाहिए आज से ही अपनी डाइट में, और हो सके तो उनको लेट नाइट फूड अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बात करूँगी पर्सनालिटी नंबर 2। जो भी लोग नंबर 2 को रूल कर रहे हैं उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ सकती है, मानसिक दुर्बलता हो सकती है। सो उन लोगों के लिए मैं रेमेडी बताऊँगी, उनको आज से ही अपनी डाइट में शलगम, क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन का इंटेक इंक्रीज़ कर देना चाहिए, जिससे वो इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3। सो जो भी लोग पर्सनालिटी नंबर 3 को रूल कर रहे हैं उन लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पैर और पीठ में दर्द हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, स्किन डिसीज़ हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, उन लोगों को पैरालिसिस अटैक हो सकता है या शाइटिका का पेन हो सकता है। सो उन लोगों के लिए रेमेडी है, जो भी लोग नंबर 3 को, जो भी व्यूअर्स मेरा आज शो देख रहे हैं और नंबर 3 को रूल करते हैं पर्सनालिटी वाइज, सो उन लोगों के लिए रेमेडी बताऊंगी एप्पल, चेरी, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, इन सब का इंटेक बेसिकली उनको आज से ही अपनी सारी फ्रूट डाइट्स इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। सो नंबर 5 की हम बात करते हैं। नंबर 4, पर्सनालिटी नंबर 4, जो भी लोग पर्सनालिटी नंबर 4 को रूल करते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, पैरों में चोट लगना, खून की कमी से कोई डिसीज़ होना, ये सब हो सकता है। उनके लिए रेमेडी है, उनको आज से ही अपनी डाइट में स्पैनिश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल इंटेक बढ़ा देना चाहिए। बात करेंगे नंबर 5 यानी कि बुध ग्रह की। सो नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो उन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, हैंड पेन, शोल्डर पेन, एंड नंबर 5 वाले लोगों को पैरालिसिस अटैक होने के चांसेस होते हैं। सो उन लोगों के लिए रेमेडी है, उनको आज से ही कैरेट इंटेक इंक्रीज कर देना चाहिए। नंबर 5 वाले लोगों को गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो लोग पर्सनालिटी नंबर 6 को रूल करते हैं। जो पर्सनालिटी नंबर 6 को, उनको थ्रोट, चेस्ट, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं, उनको स्प्राउट्स खाने चाहिए एंड दे शुड अवॉइड और दे शुड हैव लेस ऑफ शुगर, स्वीट्स एंड कर्ड इन देयर डाइट। बात करते हैं नंबर 7। जो भी लोग नंबर 7, पर्सनालिटी नंबर 7 से रूल करते हैं उन लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, डार्क सर्कल्स, हेडेक, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़, स्किन प्रॉब्लम, and possibilities are there that after the age of 45 they may decrease or loss of their memory. So उन लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं, उनको अपना खाना हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। they should take care of their vitamin D and vitamin E and they should have walk regularly on a regular basis। 7 नंबर वाले लोगों को मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 सैटर्न ग्रह। सो नंबर 8 वाले लोगों को लिवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन में हो जाने के चांसेस होते हैं, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है। सो उन लोगों के लिए रेमेडी है, उनको स्पैनिश, बनाना एंड क्यूकम्बर आज से ही अपनी डाइट में इनटेक बढ़ा देना चाहिए। नंबर 8 वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी दे शुड अवॉइड नॉन वेज फूड एंड दे शुड हैव लेस ऑफ दैट।
नंबर 9 की बात करते हैं, लास्ट बट इट्स वेरी पावरफुल नंबर, मंगल का नंबर है। सो जो भी लोग नंबर 9 से रूल करते हैं पर्सनालिटी वाइज, उन लोगों को टीथ से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, खून की कमी से कोई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड की कमी से कोई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उन लोगों के लिए रेमेडी है उनको मिल्क और छुआरों का इनटेक आज से ही बढ़ा देना चाहिए। जागृति जी, जब भी नंबर्स की बात आती है तो बात आती है अक्सर आपके डेस्टिनी नंबर की। तो डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं और डेस्टिनी नंबर्स का पर्सनालिटी नंबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मैम। सो पर्सनालिटी नंबर से आप अपने ट्रेड्स जान सकते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ जान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस जान सकते हैं। और जब बात आती है डेस्टिनी नंबर की, सो डेस्टिनी नंबर आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत हेल्प करता है आपको जानने में आपका लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो वो हम डेस्टिनी नंबर के थ्रू जानते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेस्टिनी नंबर, हर नंबर का एक अपना प्रोफेशन है जो हमें नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, बट आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ये जान सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन सी फील्ड के लिए बना है। सो उसको जानकर आप और ज़्यादा, जब आप अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं, अपना करियर चूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बात करते हैं जो भी लोग डेस्टिनी 1 को रूल करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल, बिजनेस, पॉलिटिक्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट और लोहे का काम करेंगे तो वो बहुत राइज करते हैं। बात करते हैं डेस्टिनी 2 वाले लोगों की, असिस्टेंट का जॉब कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड टू वाटर, राइस, कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड अनाज का कोई भी वर्क करते हैं अगर डेस्टिनी 2 वाले लोग, तो वो अच्छा करते हैं। डेस्टिनी 3 मतलब गुरु। तो जब बात गुरु की आती है तो नॉलेज के बिना तो कंप्लीट हो नहीं सकती है। सो जो भी लोग डेस्टिनी 3 को रूल करते हैं वो लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत अच्छा करते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं डेस्टिनी 3 वाले लोग। धर्म से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, सेल्समैन, बैंक में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। डेस्टिनी 4, जब हम बात डेस्टिनी 4 की कर रहे हैं तो डेस्टिनी 4 वाले लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक, पायलट, लीडर, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेस्टिनी 4 वाले लोगों के लिए मैं यहाँ स्पेशली बताना चाहूँगी, जो भी लोग डेस्टिनी 4 को रूल करते हैं, अगर वो मेरा शो देख रहे हैं तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, डेस्टिनी 4 वाले लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। डेस्टिनी 5 की हम बात करते हैं, जो भी लोग डेस्टिनी 5 को रूल कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे अकाउंटेंट, बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऑडिटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, मीडिया में बहुत अच्छा करते हैं। ग्रीन कलर से रिलेटेड जो भी वर्क है वो डेस्टिनी 5 वाले लोग अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। डेस्टिनी 6 यानी कि शुक्र ग्रह, जहाँ बात शुक्र ग्रह की आ जाती है वहाँ ब्यूटी की बात तो आनी ज़रूरी है। सो डेस्टिनी 6 वाले लोग जो भी वर्क ब्यूटी से रिलेटेड है, आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, परफ्यूम्स, आर्ट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आर्किटेक्टर बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्लोथ्स का कोई बिजनेस कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ग्लैमर और मीडिया में बहुत अच्छा करते हैं डेस्टिनी 6 वाले लोग। डेस्टिनी 7 की मैं बात करना चाहूँगी। सो जो भी लोग डेस्टिनी 7 को रूल करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोफेशन है, सेमी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, लॉयर, जज, डेस्टिनी 7 वाले लोग उन ऑप्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी 7 वाले लोग ट्रैवलिंग में जा सकते हैं। तंत्र विद्या डेस्टिनी 7 वाले लोगों को बहुत अच्छा होता है, उनका इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छे होते हैं। अकल साइंस में डेस्टिनी 7 वाले लोग बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। सो अगर आप मेरा शो देख रहे हैं और आप नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 7 को रूल करते हैं, सो आप अकल साइंस सीख सकते हैं और अकल साइंस में बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं। बात करेंगे डेस्टिनी 8 की। जो भी लोग डेस्टिनी 8 को रूल करते हैं वो लोग टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंसर्स होते हैं डेस्टिनी 8 वाले लोग, जासूसी का काम कर सकते हैं, डिटेक्टिव में जा सकते हैं डेस्टिनी 8 वाले लोग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस रिलेटेड टू मशीन्स वर्क कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेस्टिनी 8 वाले लोग बहुत अच्छा रन करते हैं। डेस्टिनी 9 यानी कि मंगल, डेस्टिनी 9 वाले लोग मेडिसिन, सोशल वर्कर्स, सर्जन, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिक्स, NGOs, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेस्टिनी 9 वाले लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स होते हैं। सो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा रहता है जो डेस्टिनी 9 को पर्सनालिटी या फिर डेस्टिनी से रूल करता है, सो वो 100% नंबर 9 उनके डेट ऑफ बर्थ में ज़रूर आता होगा। जागृति जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है विक्रांत। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1974
और इनकी जॉब चली गई है, इन्हें नई जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये उसके बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही उपाय जानना चाहते हैं। विक्रांत जी के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका पर्सनालिटी डेस्टिनी बनता है 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ज़रूर विक्रांत जी के पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइफ में, एंड अभी अगर इनका जॉब चला गया है तो इनके लिए मैं आप 3 रेमेडीज़ बताना चाहूँगी। इनको सूर्य को जल देना चाहिए सुबह उठ के, बुध का उपाय करना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेंसडे को ग्रीन कलर का चारा गाय को खिलाना चाहिए, और वीनस की चैंट करनी चाहिए। सो बहुत जल्दी इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। जी जागृति जी, जब भी ग्रहों की बात आती है तो अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। लोग डरते हैं एक्चुअली में शनि ग्रह से, कि शनि ग्रह की अगर 7.5 आ गई है, ढैया आ गई है, तो हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो शनि ग्रह को लेकर ये जो तरह तरह के मिथ फैले हुए हैं, ये जो बातें फैली हुई हैं, जो लोग शनि ग्रह से डरते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप उनको शनि ग्रह के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यू विल रीप वॉट यू सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने बचपन से बहुत लोगों ने ये बहुत बार ये प्रवोब सुना होगा, बट आगे मैं आपको बताऊंगी और आप खुद भी जान जाएंगे कि मैंने इस प्रवोब का यहाँ पर यूज़ क्यों किया। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो किसी की जानकारी रखते भी हों, तब भी सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देता है। बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगी ऐसा कैसे होगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैटर्न यानी कि शनि, जो कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 8, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और वो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। आप सब जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं, बट जब बात सैटर्न की आती है तो लोग क्यों बहुत डर जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि सैटर्न है क्या। सैटर्न सन से 6 नंबर के प्लैनेट पर आता है। सैटर्न जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसे गैसियस जाइंट भी कहा जाता है। इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा इतनी होती है कि यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल होती है, और जहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो वहाँ पे थोड़ा डरना तो बनता है। इसलिए इसको प्लैनेट्स ऑफ सॉरो, प्लैनेट्स ऑफ ट्रायल्स भी कहा जाता है। सैटर्न को जजमेंट प्लैनेट भी कहते हैं। सैटर्न थोड़ा स्लो प्लैनेट है माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक रेवोल्यूशन का चक्कर लगाने में 29.5 ईयर्स लगाता है। सैटर्न हमारे जीवन पर कैसे इफेक्ट करता है? मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही आपको सैटर्न एक बहुत स्लो प्लैनेट है, जैसे ही आपको लगे कि आपके काम बहुत धीरे धीरे होने शुरू हो गए हैं, आपके काम डिले हो रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जो लोग आपके अंडर में वर्क करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आपको परेशान कर रहे हैं, आप लेबर से डील करते हैं, आपकी लेबर आपको परेशान कर रही है, बार बार आपको छोड़ के जा रही है, इवन आप हाउस होल्ड हेल्पर्स की अगर हम बात करें, अगर वो भी आप बार बार आप फ्रीक्वेंटली नंबर पे चेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक सैटर्न का इल इफेक्ट देखने को मिलता है। उस केस में आपको न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस प्लैनेट को जानिए। इस प्लैनेट को समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये प्लैनेट हमें इल इफेक्ट्स दे रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहा है। जब ऐसा टाइम आता है, ऐसे समय में हमें लगता है सबको, हम किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं। कंसल्ट करके आप रेमेडीज़, आपको गाइडेंस मिलती है, आप रेमेडीज़ करते हैं, आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होनी भी शुरू होती है। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें बिगड़ती हैं उसको सुधारना हमारे खुद के अंदर है। जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि है कर्म। सैटर्न एक कर्म प्रधान प्लैनेट है। वो कर्म को देखता है, कर्म को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे ही आप अपने कर्म चेंज कर लेते हैं, आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। सैटर्न को ऑनेस्टी बहुत पसंद है, आप अपना काम ऑनेस्टी से कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, हार्ड वर्क से कीजिए, तो सैटर्न हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। सैटर्न एक धीरे काम करने वाला प्लैनेट है। इसे डेडिकेशन से काम करना, डिसिप्लिन बहुत पसंद है सैटर्न को। डिसिप्लिन से जो भी लोग काम करेंगे, सैटर्न उनको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। इसको एक जजमेंट प्लैनेट भी कहा जाता है। रियलिटी दिखाता है ये आपको बेसिकली। सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है, तो जैसे ही आप अपने कर्म चेंज कर लेंगे तो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो नो मैटर आप किसी रिलीजन को मानते हैं नहीं मानते, आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, आप पूजा करते हैं या नहीं करते, सैटर्न हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसलिए कहा जाता है कि सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो राजा को रंग और रंग को रंग से राजा बना देता है।
आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है, सैटर्न को समझने की ज़रूरत है, अपने कर्मों को चेक करने की ज़रूरत है। सो अगर आप अपने कर्म चेंज कर लेंगे तो सैटर्न ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं फिर से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो जितनी ऊंचाइयों पे सैटर्न आपको पहुंचा सकता है और कोई भी ग्रह आपको इतनी हाइट्स पे नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसके लिए कर्म प्रधान है। सो आपको अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि अपने कर्म सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो कर्म फलदाता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा और फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने जाना कि शनि ग्रह को लेकर जो तरह तरह के मिथ फैले हुए हैं वो इन्हीं कारणों से फैले हुए हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो अच्छे नहीं होते और फिर हम दोष डाल देते हैं कि शनि ग्रह हमें उसका कैसा फल देगा। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे, अगर आप सबका अच्छा करेंगे, अगर आप सबका भला करेंगे तो शनि ग्रह आपको उसका अच्छा फल ही देंगे। चलिए जागृति जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है, बच्ची का नाम है दियारा और इनकी माता का नाम है दिव्या। ये बच्ची के हेल्थ और करियर के बारे में जानना चाहती हैं और बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है 17/2/2017। तो बच्चे का हेल्थ और करियर कैसा रहेगा इसके बारे में जानना चाहती हैं। दियारा की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 17/12/2017 है। सो इस बच्ची का पर्सनालिटी और डेस्टिनी 8 और 3 से रूल करती है। ये बच्ची थोड़ी सी स्ट्रगलिंग रहेगी लाइफ, शायद बच्ची की हेल्थ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, बट इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसकी स्टडीज़ पे इसको फोकस ज़रूर कराया जाए और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी हेल्थ के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। सो वेंसडे को गाय को चारा खिलाना चाहिए, चाहे पेरेंट्स खिलाएं चाहे बच्चे से करवाएं, बट इसकी हेल्थ और इसके करियर के लिए करियर पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए ताकि ये और अच्छा कर पाए लाइफ में, क्योंकि डेस्टिनी से नंबर 3 से रूल कर रही है। और हेल्थ के लिए, हेल्थ अच्छी होगी तभी बच्चा कुछ कर पाएगा, तो हेल्थ के लिए इनको बुध का उपाय करना चाहिए। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है राहुल अरोड़ा और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1991। इनका सवाल है कि 2023 मेरे लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, राहुल अरोड़ा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका 2023 बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, बट थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। बट स्ट्रगल के साथ साथ जो रिजल्ट्स मिलेंगे एंड ऑफ द ईयर में, जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे। दिस ईयर 2023 इज स्पेशली फॉर यू, फॉर योर सेविंग, फॉर योर फ्यूचर। पैसा इंक्रीज होगा। आप फॉरेन ट्रिप भी, अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप फॉरेन ट्रिप में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, अदरवाइज 2023 विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है अंकित गिरी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1993 और इनका कहना है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, शादी कब तक होगी इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, अंकित गिरी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 2023 कमिंग ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर, अ सक्सेस ईयर फॉर यू, बट आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, जो आपने बहुत सालों से आप सोच रहे हैं बट अभी तक वो हुआ नहीं है। तो हो सकता है आपकी शादी भी 2023 में हो जाए। आप फॉरेन ट्रिप के लिए अगर सोच रहे हैं तो आप वो फॉरेन ट्रिप के लिए भी जा सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ऐड होने वाला है, तो हो सकता है वो आपकी शादी, आपकी लाइफ पार्टनर हो। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको अपना कर्म पे ध्यान दीजिए, अपनी शादी के आगे बात कीजिए। हो सकता है आपकी शादी 2023 में ही होने के चांसेस हैं। प्लस अगर आपको शादी और जल्दी करनी है तो आपके लिए रेमेडी है, आप शुक्र की चैंटिंग करें। शुक्र को चैंट करेंगे, एवरी फ्राइडे आपको शुक्र की चैंटिंग करनी है, जिससे आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जी, तो जागृति जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बताया कि अंक ज्योतिष क्या है, किस तरह से कार्य करता है। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, नमस्कार।